पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र और ज्ञान के समान प्रकाश संसार में दूसरा नहीं। सबसे पवित्र ज्ञान है, सबसे उज्जवल प्रकाश ज्ञान। अब ये ज्ञान किस तरह से प्रकट हो, तीन बातें बताई हैं शास्त्र में। स्वयं बुद्ध जो पूर्व जन्म के साधक हैं, उन्हें स्वयं से अपने आप से ज्ञान होता है। उन्हें सिखाने की और पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात बताई, प्रत्येक बुद्ध किसी घटना से जिनको बोध हो, ज्ञान, वो घटना ऐसी होती है जो झकझोर दे भीतर को, अंतर को, व्यक्ति को, और ज्ञान प्रकट हो जाए। तीसरी बात, बुद्ध बोधित गुरुजनों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को जो ग्रहण कर ले, जीवन में उतार ले, उसका भी तीसरा नेत्र खुल जाता। ये तीन प्रकार हैं ज्ञान होने के, ज्ञान प्राप्ति। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते, ये तो पूर्व जन्म के साधक होते। महावीर प्रभु को जब उनका जीव इस भाव से पूर्व भाव में था, देवलोक में था, वहां उन्हें तीन ज्ञान थे। देवता को तीन ज्ञान होते, उन्हें तीन ज्ञान थे देवलोक में। वहां से क्षय किया, आयुष पूर्ण हुई, चले मनुष्य भाव में आए, माता के उदर में आए। माता के उदर में भी उनको तीन ज्ञान थे। वो स्वतः होते हैं, स्वयं से होते हैं। माता के उदर में रहते हुए वे बाहर की घटनाओं को अच्छे से देख कर जानते थे बाहर क्या हो रहा। भगवान ने बताया, गौतम, जब मैं मध्य काल में था, मेरी आत्मा ने देवलोक से क्षय किया और मैं मनुष्य भाव में आया। इसके जो बीच का काल था, मध्य काल, उस काल में मुझे प्रकट में ज्ञान नहीं थे। उस समय इतना सूक्ष्म था, सत्ता में थे, प्रकट में नहीं थे। इसलिए बीच में वो कहां लिया, कहां पहुंच गया, यहां दाएं बाएं क्या है, ये मेरा ज्ञान नहीं था। माता के उदर में जब मैं आ गया, उस समय मेरे ज्ञान प्रकट हो गए। आपने पीछे चर्चाओं में कई एक बातें सुनी जिनमें उन्होंने माता के कष्ट को भी सुना और कहा, मेरे मां को मुझसे कष्ट न हो,
वो प्रसंग दोहराने की आवश्यकता नहीं, आप सुन चुके। जन्म हुआ उस बाल अवस्था में, वहां भी उन्हें 3 ज्ञान थे, परंतु कभी उन्होंने ये प्रकट नहीं किया। ये मैं सब जानता हूं। बाल स्वभाव, बाल अवस्था वैसा ही होकर रही, तभी तो सब उनको लाड़ प्यार कर सके। अन्यथा अगर ये पता हो तो ज्ञानी है, सब हाथ जोड़ के रहते उनके आगे। वो सहज रहे, बच्चों में खेले, बच्चा बनकर जीते भी और हारे भी। वे अनंत बली थे, उन्हें कौन हरा सकता है। परंतु एक अवस्था थी, सहज, जीते भी हारे भी। इस तरह से महावीर का जीवन, उनका बचपन, उनकी किशोर अवस्था इस तरह की थी। एक दिन महाराज अपने कक्ष में बैठे हुए थे। राजा सिद्धार्थ, महारानी त्रिशला उनके कक्ष में आई। जैसे ही महारानी पधारी, द्वारपाल ने एकदम से महाराज को कहा, महारानी पधार रही हैं। हाँ, कोई बात नहीं। यमुने का पर्दा हटा दो। पर्दा हटाया गया, महारानी आई। आओ महारानी। पास के सिंहासन पर महारानी बैठ गई। कहो, कैसे आना हुआ? क्या बात है? मैं कुछ कहने आई। बोलो, क्या बात है? आप वर्धमान के बारे में कुछ सोचते हो? क्या सोचूं? क्या बात? वर्धमान, उसकी लीलाएं, उसकी बातें सबके सामने हैं। आपको राज्य कार्यों से और सब कार्यों से समय कहां है जो आप वर्धमान के लिए सोचो। एक मीठा उपालंब था महारानी का महाराजा के प्रति। अगर इसको थोड़ा सा घर से जोड़ें, स्त्रियों की शिकायत होती है और वो अपने पति से शिकायत भी करती है। घर की व्यवस्था को लेकर, कार्यों को लेकर आप ध्यान नहीं देते, आपका ख्याल नहीं है, आप और कामों में लगे रहते हो, घर पर ध्यान नहीं है। उपालंब दे दी। आज तो महारानी ने उपालंब दे दिया। आपको फुर्सत कहां, समय कहां है जो आप वर्धमान के लिए सोचो। महारानी, ऐसा क्या? तुम्हें कैसे लगा कि मैं वर्धमान की ओर ध्यान नहीं देता? उसकी सारी आवश्यकताएं आगे से आगे पूरी रहती हैं। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी कोई कमी आपने महसूस की हो तो बताओ। वर्धमान बड़ा होता आ रहा है, आपने इसके पढ़ाने की सोची, ख्याल किया? ये बड़ा हो रहा है, ये कब पढ़ेगा?
इसको पढ़ाना नहीं है क्या? ये बात तुमने सही कही। सोचता मैं नहीं हूं, फिर सोचेगा हुआ क्या, आपने क्या किया? नहीं, मैंने सोचा है, क्या सोचा है कि वर्धमान को पढ़ाया जाए, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, वो फैसला नहीं हो रहा। पहले बात तो यह है कि बुद्धिमान स्वयं बहुत है, ये रहने दो इस बात को। हाँ चलो मैं अपनी बात कहूं, इसको पढ़ाएं कैसे? या घर में पढ़ाएं या उसको गुरुकुल में भेजें? पहले गुरुकुल परंपरा थी, अगर इसको गुरुकुल में भेजा तो यहां किसी का मन लगेगा इसके बिना? तुम रह लोगी, मैं तो नहीं रह पाऊंगा इसके बिना। ये अगर चला गया तो महलों से रोशनी चली जाएगी, फिर कैसे करेंगे? आपकी बात सत्य है, पर पढ़ाना भी जरूरी है। घर में अगर मैं व्यवस्था करता हूं तो सारे इसके खेल में लगे रहते हैं, ये पढ़ कैसे पाएगा? मैं इस उलझन में हूं, इसे पढ़ाएं तो पढ़ाएं कहां? आज तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे याद दिला दिया और ये बात मुखर हो गई, प्रकट हो गई। अब आप बताओ क्या करें? पढ़ाना है तो देखो मन को मजबूत कर लेते, और घर पर तो नहीं पढ़ाया जा सकेगा, इसको गुरुकुल में भेज देते। गुरुकुल में भेज दो, कोई बात नहीं, अपना मन पक्का करके रखेंगे, कोई बात नहीं। बंधुओं, कुंडल ग्राम से कुछ दूरी के ऊपर बाहर वन में एक गुरुकुल था। वो गुरुकुल बड़ा प्रतिष्ठित था, उसके जो आचार्य थे बड़े विद्वान थे, लव्य प्रतिष्ठित थे, उनका बड़ा नाम था। और उस जमाने के अंदर जो भी बड़े घरानों के बच्चे होते थे, सब अपने बच्चों को उनके गुरुकुल में भेजा करते थे। महाराज बोले तो वन में जो अपने पास गुरुकुल है, इसको वहां भेज देते हैं। भेज दो, पढ़ाना तो जरूरी है। एक बात कही है, माता वैरी पिता शत्रु, बड़ी कड़वी बात हो गई। मां कभी वैरी हुई है, पिता कभी शत्रु हुआ है अपने पुत्र का, लेकिन नीति में कहा माता वैरी पिता शत्रु, ये न बालों न पाठित है जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। वो मां और वो पिता बच्चे के शत्रु हैं, जिन्होंने बालक को नहीं पढ़ाया। बालक को पढ़ाना परम आवश्यक है। बंधु, आज विश्व में इस बारे में जागृति है, इस संबंध में, और आज बच्चों को पढ़ाना बहुत आवश्यक समझा जाता है, और सभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खुशी की बात है, युग आगे बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। बस इसमें हम धर्म जगत के जो लोग हैं, हमारी इसमें एक शिकायत है, वो सब है, पढ़ रही हैं, सारे विषय पढ़ रहे हैं, परंतु उस सब के साथ में धर्म संस्कारों की पढ़ाई नहीं हो रही। नैतिकता और धर्म यदि साथ में पढ़ाया जाए तो ये ज्ञान हो जाए, सद्ज्ञान हो जाए, और जहां ये न पढ़ाया जाता हो फिर ज्ञान ऐसे ही है। सुनानी तो महावीर कथा है, बीच बीच में कुछ बात ही हो जाती है। एक बार पुरानी सी बात होगी, एक भाई आए अपने 2 पोतों को लेकर के, उन्होंने बताया जी पोते हैं, उन्होंने कोई जगह बताई, ये जी वहां दाखिल है, वहां पढ़ते हैं, दूर कहीं पहाड़ की बात बताई। मैंने कहा अच्छा, बोले वो छुट्टी होती है तभी आप आते हैं, नहीं तो बस वहीं रहते, वहीं पढ़ते हैं। मैं थोड़ा बच्चों की ओर मुखातिब हुआ,
मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा ठीक रहते बोला है? मैंने कोई दिक्कत तो नहीं हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं, खेलने का? हाँ वहाँ है, ऐसे खेल मसूरी खेल होते हैं। मैं बात कर रहा था और मैंने कहा खाने का? बोले हाँ खाने का है। तो मैंने पूछा क्या खाते हो वहां पर, क्या क्या मिलता है? बोले सब मिलते, रोटी मिलती है, सब्जी मिलती है, दाल मिलता है, और एक बात ऐसे कह दी, अंडा मिलता है। मैंने कहा कभी लेते हो? हाँ ले लेते हैं। नहीं तो लाला जी से बैठा गया, न मुझसे आगे बोला गया, ऐसा काम हो गया। वो बात कैसे जा फूटी। न लाला जी को पता था कि महाराज जी ये परीक्षा ले लेंगे, और ना मुझे ये पता था ना जो मैं बात पूछ रहा हूं ये इतनी मुश्किल पड़ेगी जा करके। मैंने कहा अंडा नहीं खाना, जो कुछ मैंने कहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि पढ़ाई हो रही है,